हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम घनमूल निकालना सीखेंगे। क्यूब रूट, इंग्लिश में हम क्यूब रूट बोलते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। आप इसी वीडियो से क्यूब रूट निकालना सीख जाएंगे, जो कि आप ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम देखेंगे कि पहला सवाल दिया हुआ है अंडर रूट 19,683। इसका क्यूब रूट क्या होगा, इसका क्यूब रूट क्या होगा या इसका घनमूल क्या होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों। अगर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इकाई का नंबर देखेंगे। कितने भी सवाल हो, कोई भी सवाल हो, उसका हम इकाई का नंबर देखेंगे। इकाई के नंबर से ही हम पता कर लेंगे कि उस नंबर का इकाई का अंक क्या होगा, जो घनमूल हमारा आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों, इधर हम कुछ नंबर लिख रखे हैं। जैसे अगर इकाई का अंक 1 है तो उसका 1 होगा, 4 है तो 4 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, 7 है तो 3 होगा, 8 है तो 2 होगा, और 3 है तो 7 होगा, 2 है तो 8 होगा, और 9 है तो 9 होगा। दोस्तों, आपको केवल ये दो चीज याद रखने की जरूरत है, क्योंकि 7 का 3 होगा, 3 का 7 होगा, 8 का 2 होगा, 2 का 8 होगा। क्लियर दोस्तों, इतना आप समझ गए। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, हम देखते हैं इकाई का अंक 3 है। तो अभी मैंने क्या बताया, अगर 3 है तो 7 होगा, और 7 है तो 3 होगा। तो हमें पता चल गया कि इसका जो घनमूल आएगा उसका इकाई का अंक जो होगा दोस्तों, क्या होगा, 3 होगा। क्लियर। अब जब हम इकाई का अंक हमको पता चल गया, तो इसके 3 नंबर हम हटा देते हैं। कितने नंबर, 3 नंबर हटा देते हैं। अब बचा कितना, 19। अब 19 बचा, तो हम ऐसी संख्या का घन करेंगे कि जिसका घन 19 से कम आता हो। तो अगर हम 2 का घन करते हैं तो 2 का घन क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। 3 का अगर घन करते हैं दोस्तों, तो 3 त्रिक का 9, और 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होता है। तो 27 जो है 19 से ज्यादा हो रहा है, और 2 का घन 8 आ रहा है, इसका मतलब 2 का घन इससे कम आ रहा है। तो जिसका घन इस नंबर से कम होगा वही यहाँ पे संख्या हम लिख देंगे। मतलब 2 इससे कम आ रहा है तो 2 लिख देंगे, और ये जो घनमूल आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 23 आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों इसी तरह का। अब इसमें देखते हैं इसका इकाई अंक क्या है दोस्तों, 5 है। तो अभी क्या बताया, 5 है तो 5 होगा। तो इकाई अंक क्या आएगा, 5 आएगा। अब 3 अंकों को हम हटा देंगे, अब बचेगा कितना दोस्तों, इधर 15। अब फिर वही देखेंगे कि 2 का घन जो होता है वो 8 होता है, और 3 का घन अगर हम देखें तो 27 होगा। तो 27 तो इससे ज्यादा हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे भी 2 आएगा, और इसका जो घनमूल आएगा दोस्तों वो 25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों इसी तरह से। 3 नंबर बहुत आसान है दोस्तों, आप कर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे इकाई अंक जो है 6 है। तो 6 है दोस्तों, तो क्या होगा, 6 है तो 6 आएगा। तो यहाँ पे इकाई अंक 6 आएगा। 3 नंबर को हम हटा देंगे, बचेगा कितना दोस्तों, 132। अब 132 हम देखते हैं किस संख्या का घन होता है। तो 132 जो होता है, अगर हम यहाँ पे देखें 5 का घन 125, 5 का घन जो होगा 125 होगा, और 6 का घन जो होगा दोस्तों कितना, 216 होगा। तो यहाँ पे 132 है। अब 125 और 216 के बीच में ही 132 आएगा। तो 6 का ज्यादा हो जाएगा, तो हम कितना लिखेंगे, 5 का लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लिखेंगे, 5। और ये जो 56 होगा इसका घनमूल हो जाएगा। या मोबाइल से भी करके देख सकते हैं। इसी तरह दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। इसमें इकाई का अंक 8 है। तो क्या बताए थे दोस्तों, 8 है तो 2 आएगा। तो इसका इकाई का अंक जो आएगा दोस्तों वो 2 आएगा। 3 अंक को हम हटा देंगे, बचेगा 32। अब 32 किसका होगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और 4 चौक 16 चौको 64। तो 64 ज्यादा हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 जो आएगा इससे कम है। तो 27 किसका होता है घनमूल, उस घन किसका होता है, 3 का घन होता है। तो ये दोस्तों इसका जो घनमूल होगा वो 32 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों एक सवाल और देख लेते हैं। इसका देखते हैं, बड़ी संख्या का इकाई का अंक 4 है। तो क्या बताया दोस्तों, अगर 4 है तो उसका इकाई का अंक 4 आएगा। 3 संख्या को हम हटा देंगे, अब बचा कितना दोस्तों, इधर 552 बचा, 592 बचा। अब 592 देखते हैं किसका आता है। अगर हम 8 का घन करते हैं तो 512 आता है, और 9 का घन करेंगे तो 729 आएगा। तो 9 का घन जो है इससे ज्यादा आ रहा है, और 8 का घन जो है दोस्तों 512, मतलब इससे कम आ रहा है। तो यहाँ पे कौन संख्या हो जाएगी दोस्तों, 8 हो जाएगी। और ये जो इसका घनमूल होगा दोस्तों वो 84 हो जाएगा। लास्ट सवाल एक और देख लेते हैं दोस्तों। इसको आप अपने आप से भी लगा सकते हो। 6 है दोस्तों इकाई का अंक, तो इकाई का अंक कितना, 6 होगा।
3 नंबर को हम हटा देते हैं, बचा कितना 438। अब 438 हम देखते हैं किसके घन के आसपास में आता है। अगर 7 का घन हम करते हैं तो 343 होता है, और 8 का घन करते हैं तो 512 होता है। तो 512 ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। 7 का घन 343 जो इससे कम है, तो यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे हम 7 लिख देंगे, और जो ये 76 आएगा इसका घनमूल आएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और दोस्तों ये आप निकालना सीख भी गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।